आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 21 और आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने लेक्चर नंबर 20 में कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता अपने पास। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन में सबसे पहली बात जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग जनरली इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी किसको इफेक्ट करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है। दूसरी जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे फिजिकल स्टेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट को, किसको? बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है। जैसे विस्कोसिटी को, किसको? विस्कोसिटी को। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली किसको इफेक्ट करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी को। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे आ जाएंगे फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी। दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करता है वो करता है बल्क प्रॉपर्टी को। किसको करता है? बल्क प्रॉपर्टी को। किसको करता है भाई? बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। बल्क प्रॉपर्टी क्या होती है? इफेक्ट ड्यू टू मैनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इफेक्ट लगता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इफेक्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं? बल्क प्रॉपर्टी। BULK बल्क प्रॉपर्टी। ठीक है। याद करो हमने एच बॉन्ड जो पढ़ा था, एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो दो तरह का पढ़ा था। एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, है ना? बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं एक डब्बा ले लेते हैं, एक डब्बे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। एक और डब्बा है, उसमें भी क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा बॉन्डिंग होगा? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा था? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग था जो विथ इन द मॉलिक्यूल होता है। मतलब इसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? इन्हीं मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होगा विथ इन द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर हो। ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो क्या मॉलिक्यूल का ये तो इस मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्डिंग हो रहा है? इंट्रा। कैसा हो रहा है? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो क्या ये बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा? क्या ये बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा? नहीं, ये बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुकना, बिल्कुल अच्छा से दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरा इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या था? जो बिटवीन द दो मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटर। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में क्या होगा? सबके बीच में क्या लग रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा, है ना? है। इंट्रा होता है, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। इंटर मतलब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसको क्या बोलते हैं? इंटर, है ना? ये सब पिछली क्लास में बता रखा हूं। तो ये मॉलिक्यूल है और इन सारे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, मतलब ये क्या करेगा? बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो इस पूरे टॉपिक में अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। क्यों? क्योंकि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है, जबकि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हम जो भी पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, अगर मैं लिख रहा हूँ एच बॉन्डिंग, तो कौन सा एच बॉन्डिंग होगा? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कौन सा होगा? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नोट कर लीजिए सबसे पहले इसको। कर लिया नोट? अरे बोलो कर लिया? कर लिया नोट? कर लिया, मिटा दिया जाए।
मिटा दिया जाए, या इधर इधर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। आओ पहले इधर भी लिख लेते हैं थोड़ा, है ना। आ जाओ, हो गया हो गया। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग फिजिकल स्टेट के। किसकी बात कर, सबसे पहले किसको, फिजिकल स्टेट के। फिजिकल प्रॉपर्टी में किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है फिजिकल स्टेट पे। किस पे आता है, फिजिकल स्टेट पे। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि H2O इज लिक्विड while H2S is gas, why, है ना। या इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, H2O is liquid while H2S is gas, why, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है अपने पास HCl, HCl is gas, क्या, HCl is gas, HCl is liquid, HCl is gas while HF is liquid, why, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपको मिला होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिला होगा आपको, तो इनका जवाब हम कैसे देंगे जरा आज हम उसी को सीखेंगे, ठीक है ठीक है। तो इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, इधर मिटा देता हूँ, ठीक है ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अपने पास कि जो H2 होता है लिक्विड होता है, दोनों का आंसर सेम ही है। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं H2O वाला, किसकी लेता हूँ, H2O, और दूसरा क्या अपने पास H2S, है ना। ये कैसा होता है, लिक्विड होता है ना, क्या होता है, लिक्विड, जबकि ये क्या होता है, गैस। और आपसे पूछा है रीजन बताइए, क्या बताइए, रीजन। तो कैसे बताओगे, जरा ध्यान दो जरा ध्यान दो, कैसे बताओगे। तो देखो अपने पास क्या है, H2O है, H2O में मतलब इसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, बिल्कुल बहुत सारे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये H2O बन गया, ये H2O बन गया, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से, H2O बन गया। उसी तरह अपने पास क्या होगा, H2S है, H2S है ना, है। अब ध्यान दो, इस पे क्या ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कैसे कहलाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन, याद है, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। बता रखा हूँ पिछली क्लास में, बिल्कुल बता रखा हूँ, ठीक है ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन कौन होते हैं, जो हाइड्रोजन फोन से जुड़े या sp कार्बन से जुड़े या बॉन्ड CF3 से जुड़े या बॉन्ड Cl3 से जुड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। और जब एक्टिव हाइड्रोजन के पास फोन मिल रहा है, इसको दिख रहा है फोन, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग, ठीक है ठीक है। ये कौन सा हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है ना। एक्टिव हाइड्रोजन के पास क्या फोन दिख गया, ये फोन हो गया, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग होगा, क्या होगा, H बॉन्डिंग होगा, ठीक है ठीक है। क्या इसमें ये एक्टिव हाइड्रोजन है, नो एक्टिव हाइड्रोजन, नो एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। एक्टिव हाइड्रोजन कब होता है, जब फोन के साथ जुड़ जाए, sp कार्बन के साथ जुड़ जाए, या जब क्या हो जाए, किसी साथ बॉन्ड CF3 के साथ जुड़ जाए या बॉन्ड Cl3 के साथ जुड़ जाए, तो इसमें कोई एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग, है ना। इसमें कोई H बॉन्डिंग नहीं होगा, जबकि इसमें H बॉन्डिंग होगा। तो H बॉन्डिंग होने की वजह से H2O कैसा होता है, लिक्विड होता है, जबकि H2S कैसा होता है, गैस होता है। बात समझ में आई। सेम टू सेम रीजन इसी के लिए अप्लाई होगा, है ना, कि HF में क्या होता है, H बॉन्डिंग होता है, इसलिए क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि HCl में कोई H बॉन्डिंग नहीं होता है। H बॉन्डिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन कब होता है, फोन से जुड़े, sp कार्बन से जुड़े, या बॉन्ड CF3 से जुड़े, या बॉन्ड Cl3 से, ठीक है ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, HCl इज गैस बिकॉज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ठीक है। बात समझ में आई। तो ये था हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन, कौन सा, फिजिकल स्टेट। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला पढ़ते हैं हम लोग। आया समझ में, आया, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी आती है हमारी विस्कोसिटी। क्या आती है, विस्कोसिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, थिकनेस ऑफ वाटर, क्या होता है,
थिकनेस ऑफ वाटर, कि वाटर की लेयर कितनी थिकनेस है। जैसे मान लो ये वाटर है, क्या है, वाटर की एक लेयर है, एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर। तो जो वाटर की थिकनेस होती है उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। दूसरी बात, जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्ड होता है। क्या होता है, एच बॉन्ड। अगर एच बॉन्ड ज़्यादा होगा तो अगर एच बॉन्डिंग ज़्यादा है तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, CH2 बॉन्ड OH, CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, ठीक है। और CH2OH और ये CHOH और ये CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या है, ग्लिसरॉल। तो देखो इसमें ये एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कैसे है, एक्टिव। और एक्टिव हाइड्रोजन में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होगा, एच बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, एच बॉन्डिंग। तो एच बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगा, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कौन है, ये है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, जबकि इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो इसमें 3 एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा, जबकि इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोई पूछे बताओ इथाइलिन ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी किस में ज़्यादा होगी, तो ग्लिसरॉल में विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ग्लिसरॉल में एच बॉन्डिंग क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसी की वजह से उसमें विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, मिटा दो, ये मिटा दीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास वोलेटिलिटी। क्या है, वोलेटिलिटी। चौथा है अपने पास वेपर प्रेशर। और पांचवा है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। विस्कोसिटी, वोलेटिलिटी। क्या, वोलेटिलिटी। तो जो वोलेटिलिटी होता है, वोलेटिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्ड होता है। उसी तरह वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये डायरेक्टली नहीं, ये इन्वर्सली होता है। क्या होता है, इन्वर्सली। इसको मैं समझाऊंगा अभी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्ड होता है, और ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्ड होता है। और ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्ड होता है। ठीक है, ठीक है। जरा इस चीज़ को हम समझते हैं। ये मिटा दो तेरे वाला, मिटा दीजिए। अब इस चीज़ को कैसे समझोगे, ध्यान से देखते हैं कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इस चीज़ को कैसे समझते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम लेते हैं अपने पास बीकर। क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। क्या भरे हुए, मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। और एक और बीकर लेते हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इन मॉलिक्यूल के बीच में जो है ये इंट्रा एच बॉन्डिंग है। क्या है, इंट्रा एच बॉन्ड। इसमें है इंटर एच बॉन्ड। इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्डिंग होगा, है ना, दूसरे मॉलिक्यूल को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इंट्रा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जब एच बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर। और विद इन द मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, इंट्रा। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को आग सप्लाई किया। क्या किया, आग सप्लाई किया, हीट करने लग गए। क्या करने लग गए, हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो बताओ किस केस में ज़्यादा वेपर बनेगा, बताओ किस केस में जल्दी से वेपर बनना चालू हो जाएगा। इंट्रा में ज़्यादा जल्दी चालू होगा कि इंटर में जल्दी चालू होगा, बताओ जल्दी बताओ जल्दी। इंट्रा में क्या होगा, विथ इन द मॉलिक्यूल है। विथ इन द मॉलिक्यूल मतलब दूसरे मॉलिक्यूल को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे हीट करोगे इसके वेपर्स बन के क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। मतलब इसका वोलेटिलिटी
वोलेटिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, सॉरी, इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, जल्दी से उड़ जाएंगे, है ना, क्या होंगे, जल्दी से उड़ जाएंगे। जबकि इसमें क्या है, ये एक दूसरे के बीच में एच बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये इसको नहीं उड़ने देगा, ये इसको उड़ने देगा, ये जल्दी से इसको उड़ने नहीं देगा, है ना। इसकी मतलब इसका वोलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई? क्यों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए लिखा है वोलेटिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग। जिसमें एच बॉन्डिंग ज़्यादा होगा उसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम। क्या होगी, कम। तो इसमें एच बॉन्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि इंटर में क्या होता है, इंटर में क्या होता है, इंटर एच बॉन्डिंग में दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि इसमें विद इन द मॉलिक्यूल होता है ना, है। दूसरा बात, वेपर प्रेशर। तो अगर ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं, वोलेटिलिटी मतलब ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं, अगर ज़्यादा वेपर बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। वेपर ज़्यादा बन रहा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसका वेपर कम बन रहा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तीसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को समझो, कैसे समझोगे बॉइलिंग पॉइंट को। जैसे मान लेते हैं इसका T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर क्या लेते हैं, T1 टेम्परेचर लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 टेम्परेचर लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ठीक है, जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मान लेते हैं कोई ना कोई प्रेशर होगा, तो उसको प्रेशर को बोल देता हूँ 300 ATM। कितना बोल देता हूँ, 300 ATM, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। लेकिन इसका प्रेशर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। यार बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले बात तो ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो जाए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which vapor pressure is equal to 1 ATM। वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 1 ATM के बराबर हो जाए, ठीक है, ठीक है। 1 ATM में याद करो, 1 ATM में कितने mm ऑफ Hg होता है, 1 ATM में 760 mm ऑफ Hg होता है ना। मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, 1 ATM में 760 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके कुछ ना कुछ वेपर्स होंगे, उसके कुछ ना कुछ वेपर बनेगा। T1 टेम्परेचर पे इसके प्रेशर माने 300 ATM है, T1 टेम्परेचर लिया, इसका प्रेशर क्या होगा, इससे कम होगा, क्योंकि इसमें वेपर क्या बन रहा है, कम। तो मान लेते हैं 200 ATM हो, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। तो इसका प्रेशर क्या हो गया, मान लेते हैं 760 mm ऑफ Hg हो गया, है ना। लेकिन जब इसका प्रेशर बढ़ाओगे, T2 करोगे 60 डिग्री सेल्सियस, तो पहले से कम था, इसके आसपास होगा, है ना। क्या होगा, इसके आसपास। इसका प्रेशर मान लेते हैं 700 ATM हो गया, लेकिन हमें कितना करना है, 760। तो और प्रेशर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा। तो जिसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा होगी ना, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 रिलेशन और निकल के आता है, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। एक और छठा होता है, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। छठा मैं यहाँ देता हूँ, सरफेस टेंशन। क्या आता है, सरफेस टेंशन। क्या आता है, सरफेस टेंशन। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्ड होता है। जिसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा होगा उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस टेंशन, सरफेस के ऊपर टेंशन मतलब कैसा होता है, टेंशन होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, टेंशन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, H बॉन्डिंग। तो ये छठी प्रॉपर्टी थी, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, अरे बोलो कर लिया नोट, कर लिया। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।